वज़ीर आज़म इमरान खान मज़लूम भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बन गए। भारत में मुसलमान कोरोना की आड़ में इंतहा पसंदी का निशाना बन रहे हैं। ट्विटर पैगाम में कहा, मोदी हुकूमत का इक़दाम जर्मन नाजियों जैसा है। मुसलमानों पर मरज़ालिम मोदी हुकूमत को की हिंदुत्व और मुतासबाना सोच का सबूत है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाइस हज़ारों मुसलमान भूख में मुब्तला हो गए। भारतीय मुसलमानों पर मज़ालिम पर OIC भी खामोश न रह सके। मोदी हुकूमत से मुस्लिम कुश इक़दामात फौरी रोकने का मुतालबा। रिलीफ ऑपरेशन पर भी वफाकी और सिंध हुकूमत में तनाज़ा। सिंध हुकूमत का टाइगर फोर्स को रिलीफ और राशन की तकसीम में शामिल ना करने का फैसला। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं, वफाक ने टाइगर फोर्स को रिलीफ ऑपरेशन में शामिल करने के लिए खत लिखा। टाइगर फोर्स सियासी है, रिलीफ ऑपरेशन में शामिल नहीं कर सकते। फिरदौस शमीम नकवी ने जवाब दिया कि सिंध हुकूमत कोरोना के मामले को सियासी रंग दे रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी तो सियासी ही था। मैं देख रहा हूं कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। मैंने पहले भी कहा था ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ़ करो। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध की अपीलें नाकाम। एक तरफ कोरोना के वार, दूसरी तरफ PTI और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग। PTI कराची के रहनुमाओं के सिंध हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, हम हाथ जोड़ते हैं, लोगों की खिदमत करें। हलीम आदिल शेख का सिंध पर अफरा तफरी और खौफ की सियासत करने का इल्ज़ाम। इससे कबल 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में नफीसा शाह और फैसल वाडा में भी झड़प हुई। कराची के ताजरों ने कारोबार खोलने से मुतालिक तजावीज़ सिंध हुकूमत को दे दी। मखसूस कारोबार के लिए अलग अलग दिन मुख्तस करने की तजवीज़। रमज़ान के वस्त में तमाम मार्केटें खोलने से मुतालिक फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। सिंध हुकूमत की 3 लाख माहीगीर ख़ानदानों को काम की इजाज़त। महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ ने शिकार पर पाबंदी उठा ली। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की अमवात की शरह बढ़ने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 8 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 2355 और अमवात 56 हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। आधे लोग लोकल ट्रांसमिशन से मुतासिर हुए। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, मजीद 16 जानें चली गईं। मजमूई अमवात 159 हो गई। 24 घंटे में 514 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 7993 हो गई। पंजाब में 3649, सिंध में 2355 और खैबर पख्तूनख्वा में 1137 अफराद ज़ेरे इलाज। बलोचिस्तान में 376 और इस्लामाबाद में 171 मरीज मौजूद। 1868 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मोईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान में पूरी दुनिया से अमवात की शरह कम है। अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले भी कोरोना से मुतासर। PIC लाहौर में अमले की मजीद 9 अफराद को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तमाम ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मौखर। जिन्ना अस्पताल का वार्ड बॉय और गंगाराम अस्पताल का डिस्पेंसर भी वायरस से मुतासर। मुल्तान के शुजाबाद जेल में तैनात डॉक्टर में कोरोना की तशख़ीस। नश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज 4 मरीजों में कोरोना की तस्दीक। मुल्तान में 6 डॉक्टर्स, रावलपिंडी में 15 और नवाब शाह में 5 मरीज सेहतयाब। 20 साल की उम्र में आप किस तरह दिखाई देते थे? सोशल मीडिया पर me@20 का हैशटैग पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया। दुनिया भर में लॉकडाउन के बायस घरों में मौजूद लोग नए सोशल मीडिया रुझान से वक्त गुजारी कर रहे हैं। खिलाड़ी, सियासतदान और मुतअद्दिद अफराद अपनी 20 साल की उम्र की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ हमजा तारड़ और मैं हूँ आपके साथ राफ़िया अवान। नाज़रीन, हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में जब हमें कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, बाज़ सियासी रहनुमा इस इत्तेहाद को मुसलसल ठोकरें मारते दिखाई देते हैं। वज़ीर आला सिंध हाथ जोड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म अपीलें कर रहे हैं, मगर सियासी पारा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान नई चपकलिश पर भी बात होगी इसी बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे इंतहा पसंद मोदी सरकार का, जो कोरोना वायरस की आड़ में भारतीय मुसलमानों को निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बन गए हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मौजूदा इक़दामात मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा मुतासबाना सोच का सबूत हैं। इस्लामी ताउन तंजीम भी खामोश न रह सकी, भारत में जारी मुस्लिम कुश इक़दामात को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। ये मैं जो अभी ट्वीट्स भी की और मेरी जो दुनिया में भी गई, सारी दुनिया में पहली दफ़ा असल जो शक्ल है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की, उसको मैंने दुनिया के सामने रखा। इस आइडियोलॉजी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसके ये बचपन से मेंबर हैं नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाज़ी पार्टी से ली थी। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए कहा, भारतीय हुकूमत अपनी कोरोना पॉलिसीज की आड़ में जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत का इकदाम ऐसा है जैसे जर्मनी में नाजियों का यहूदियों के खिलाफ था। मौजूदा इकदामात मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा मुतासिबाना सोच का सबूत है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हजारों मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारी इक़दामात को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। OIC के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद घिनौना शैतानी इस्लामोफोबिया काबिल मजम्मत है। कुछ जिक्र करेंगे सियासी चपखलिश का जो बढ़ती ही जा रही है। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान नया तनाज़ा शुरू हो गया। सिंध में राशन की तकसीम के लिए टाइगर फोर्स के इस्तेमाल का वफाकी फार्मूला सूबाई हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। कौन क्या कह रहा है, बता रहे हैं वकास बाक़िर अपनी इस रिपोर्ट में। मैंने पहले भी कहा था, ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ़ करो, इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की ज़िंदगी का सोचो। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। वजीर आजम की अपील नजर अंदाज, वजीर आला सिंध का हाथ जोड़ना भी काम ना आया। एक तरफ कोरोना के वार, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग। एक बार फिर PTI कराची के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत पर ताक ताक के लफ्जी हमले किए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हम हाथ जोड़ते हैं कि इंसानों की खिदमत कर लें। ये कहना गलत है कि वफाक कुछ नहीं कर रहा। मरकजी हुकूमत ने सिंध को 10,000 किट्स दी थी। जिस CM के बारे में ये कहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तारीफें कर रहे थे, तो मैं आज उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो। 10,000 किट्स पहले इन्हीं ने इंपोर्ट की, और आज की अखबार की हेडलाइन क्या है कि 50,000 किट्स सिंध गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की। तो भाई एक रास्ता इख्तियार कर लीजिए। आप वफाक से चाह रहे हैं, खुद इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर वफाक को नहीं कहें। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत अफरा तफरी और खौफ की सियासत कर रही है। मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करते हैं और लॉकअप में डाल देते हैं। इतनी अमवात नहीं हो रही जितनी अफरा तफरी फैलाई गई। गुज़श्ता रात 92 न्यूज के प्रोग्राम 92@8 में पीपल्स पार्टी की MNA नफीसा शाह और वफाकी वजीर फैसल वावडा में शदीद तल्ख कलामी हुई थी। इस वक्त एक वबा तो कोरोना है, दूसरी वबा PTI है, और ये कोरोना शायद इतना खतरनाक नहीं है जितना PTI। मुझे तो लगता है कोई नजरियाती इनके मिलाव है
कोरोना वायरस का और खान साहब की तब्दीली की जमात में। ये वो कह रहे हैं कि इस वबा पे सियासत होनी नहीं चाहिए। You are the people who are eating the mandate. You are the people who are eating money. You are fraud. You are corrupt. Then accept it. Then you should accept it. We are virus. You are corrupt people. You are doing corruption even in this case. सेनेटर शहरी रहमान ने भी वफाक पर तनकीद करते हुए कहा था कि मौजूदा सूरत हाल में हुक्मरानों की पॉलिसी वाज़े नहीं। कोरोना के मसले पर वफाकी हुकूमत सियासत बंद करे। एक तरफ ये सियासी कशमकश है तो दूसरी तरफ कराची के ताजिर बरादरी हुकूमत से कारोबार बहाल करने के लिए कोई हल ढूंढने की अपील कर रही है। ताजरों ने सिंध हुकूमत को कारोबार खोलने से मुतालिक तजावीज़ दे दी हैं। उधर माहीगीरों को शिकार और मछलियों की खरीदो फरोख्त की मशरूत इजाज़त मिल गई है। कराची से शिराज अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत और छोटे ताजरों की बैठक रंग ले आई। ताजिर तंजीमों ने सूबाई हुकूमत को शहर की बड़ी मार्केटें मरहलावार खोलने की तजवीज़ दे दी, जिसमें तमाम मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर अपनाने की यकीन दहानी कराई गई है। तजावीज़ में कहा गया है कि अलग अलग दिन मार्केट खुलने से न तो रश बढ़ेगा और न ही ताजिरों और सनतकारों को परेशानी का सामना होगा। सूबाई हुकूमत और ताजिरों की मुशावरत से तैयार की गई तजावीज़ में कपड़े, दर्जी और गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की मार्केटें हफ्ते में 3 दिन खोलने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने माहीगीरों को भी मछलियों के शिकार और खरीदो फरोख्त की मशरूत इजाजत दे दी है। हिदायत की गई है कि SOP के तहत फिशरी पर काम किया जाए और समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाए। शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। सिंध में राशन की तकसीम के लिए टाइगर फोर्स के इस्तेमाल का वफाकी फार्मूला सूबाई हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। इम्तियाज शेख कहते हैं गरीबों की इमदाद के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं। उस्मान डार ने कहा टाइगर फोर्स का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा शहरियों की मदद और रिलीफ ऑपरेशन पर PTI पीपल्स पार्टी सरकार आमने सामने। टाइगर फोर्स काम शुरू करने से पहले ही मुतनाज़ा करार। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के रज़ाकारों को राशन की तकसीम और दीगर रिलीफ सरगर्मियों में शामिल करने से इनकार कर दिया। कहा कि गरीबों की मदद करनी है, किसी फोर्स की जरूरत नहीं। अभी तक तो इस तरह का कोई फैसला मेरे इल्म में नहीं है कि टाइगर फोर्स को हम शामिल करें। और दूसरी बात ये कि जो हमारा प्रोग्राम है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, टोटल गैर सियासी बुनियादों पर डिप्टी कमिश्नरों की निगरानी में ये किया जा रहा है। और इसमें इवन हम अपने पार्टी के लोगों को भी शामिल हमने नहीं किया। सिर्फ मैंने MPs अपोजिशन के हों या पार्टी के हों उनसे मशावरत की थी, उनको ऑन बोर्ड लेके फिर ये गैर सियासी बुनियादों पर डिप्टी कमिश्नरों की निगरानी में ये काम शुरू है और अपने आखिरी मराहिल में वो जा रहा है प्रोग्राम। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को अफसोसनाक करार दिया। मेरा काउंटर आर्गूमेंट ये है सिंध हुकूमत को कि ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है कि इनको राशन गरीब आदमी के घर पहुँचाने में आज भी मुश्किलात का सामना है। ऑन रिकॉर्ड कहा है इन्होंने। इनको बजाय के वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार होने के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रगुजार होने के, इतनी बड़ी यूथ फोर्स जो है इंडक्ट की जा रही है, सिंध को दी जा रही है कि आप इससे फायदा उठाएं। उस्मान डार की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा सिंध हुकूमत गरीबों की मदद कर रही है, सियासत नहीं। कोई रिलीफ का इनिशिएटिव अगर शुरू होता है या शुरू करते हैं ये टाइगर फोर्स के जरिए, तो उसकी तैयारी कर लें। राशन तकसीम करने का हमारा अमल जो है वो पिछले कई दिनों से जारी है और उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म पूरा बनाया हुआ है। तो एक जारी सिलसिले के बीच में किसी और तंजीम को शामिल ना किया जा सकता है, ना ही उन्होंने हमें कहा है जो खत जारी हुआ है। तो अगर कोई नया इनिशिएटिव फेडरल गवर्नमेंट रिलीफ का शुरू करती है और जिसमें उनका ख्याल है कि टाइगर फोर्स के जो वॉलंटियर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पहले तो ज़ाहिर है वो हम देखें कि वो कौन सी स्कीम सामने आती है, फिर ज़रूर इस्तेमाल करें। सूबा सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वज़ीर आज़म साहब ने कोई एक फोर्स बनाई है, उस पर हमारे रिजर्वेशन हो या ना हो, अगर वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं रिलीफ के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से 13 अप्रैल को लिखे गए मुरासले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात दिए थे और टाइगर फोर्स रज़ाकारों को UC सतह पर शामिल करने की तजवीज़ दी।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाई गई टाइगर फोर्स में सिंध से 1 लाख से ज़ायद मर्दो ख़वातीन ने रजिस्ट्रेशन कराई है। ताहम सूबाई हुकूमत के इनकार के बाद अब टाइगर फोर्स सिंध में बेमानी होती दिखाई दे रही है। बुलेटिन जारी है, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 888 अफराद हलाक हो गए। मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ का मुश्किल हालात में 94 सालगिरह इंतहाई सादगी से मनाने का फैसला। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। दुनिया भर में कोरोना के खूनी वार जारी। बरतानिया हलाकतों में 5वें नंबर पर आ गया। मरने वालों की तादाद 15,000 से तजावज़ कर गई। 5,500 नए केसेस के साथ 1,15,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। मलका बरतानिया ने अपनी सालगिरह इंतहाई सादगी से मनाने का फैसला किया है और तोपों की सलामी लेने से भी इनकार कर दिया है। मलका बरतानिया मंगल के रोज 94 साल की हो जाएंगी। NHS का अमला नाकस सहूलियात के सबब मुश्किलात का शिकार है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि PPE किट की फराहमी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। बरतानिया में कोरोना वायरस से NHS के हलाक होने वाले स्टाफ की तादाद 50 से तजावज़ कर गई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से शदीद परेशान है और उन्हें रोजमर्रा की अशिया खरीदने में भी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात खालिद वारसी की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस फैलने का डर, मुआशी तंगदस्ती और फिर तवील लॉकडाउन ने ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानियों को भी ज़हनी कर्ब में मुब्तला कर दिया। शहरी अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं और इन्हें रोजमर्रा का सामान खरीदने में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए इन हालात को गैर मामूली करार दिया। इनका कहना था कि घरों पर वक्त गुजार कर सब उकताहट का शिकार हो चुके हैं और इस इंतजार में हैं कि कब जिंदगी मामूल की जानिब लौटेगी। इसमें बहुत परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है। बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका भी आज टेस्ट क्लियर आ गया कि उसको कोरोना वायरस नहीं है। पिछले दिनों वो शदीद टेंशन में था और वो ICU में था। तो पूरी दुनिया में काफ़ी नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अमेरिका में भी इस टाइम 20,000 आदमी मर गया इस वायरस से। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि सब एहतियात करें, घरों में रहें जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता। बड़ी मुश्किल हाल है, तकरीबन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और हर तरफ लोग अपने अपने घरों में, और बच्चे खास करके बहुत ज़्यादा तंग पड़े हुए हैं। बच्चे तो बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत ज़्यादा तंग पड़े हुए हैं। इस मौजी मर्ज के सिचुएशन के लिहाज से हमें सबसे पहले जो मेन हमारे बच्चों और बुजुर्गों को ख़ास हफाजती तदाबीर की ज़रूरत है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करते हैं। हमें बहुत पूरी कोशिश करनी चाहिए, उनको फीड करें, उनको लुक आफ्टर करें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ दुनिया भर में मौजूद डॉक्टर्स को, नर्सेस को, तिब के इदारे से मुतालिक जितने भी लोग हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस सख्त वक्त में, जब ये कोरोना वायरस का अज़ाब जो है दुनिया पर मुसलत हुआ है, उन्होंने सार कुर्बानी और जज्बे की वो मिसाल कायम की है जिसकी आज से पहले नज़ीर नहीं मिलती थी। आजकल जो कोरोना का वायरस चल रहा है, ये बड़ी ही ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला हम सब को इससे बचाए और इसके लिए प्लीज़ जो कुछ गवर्नमेंट ने कहा है हिफाजती तदबीर इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोएं और बिल्कुल बाहर ना निकलें। मैं सलूट करता हूँ NHS स्टाफ को जो इस कोरोना वायरस के पेशेंट को बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर कर रहे हैं। शहरियों ने कोरोना वायरस के जल्द से जल्द खात्मे की भी दुआ की। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर इत्तलात व बरकियात और PTI बरतानिया के रहनुमा महमूद रियाज ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निमटने के लिए इमदाद देने का खैर मकदम किया। क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कोरोना की वजह से आज की इस मुश्किल घड़ी में भी पाकिस्तान और बरतानिया एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बरतानिया हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए जरूरी इमदाद का ऐलान किया, जिसका हम खैर मकदम करते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी हुकूमत बरतानिया का शुक्रिया अदा करती। हम हुकूमत बरतानिया का और कॉमन एंड फॉरेन ऑफिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बरतानिया के 50 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट की तारीख पे ओवरसीज
कम्युनिटी से ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद है, उनको वापस बरतानिया लाने में खुसूसी चार्टर तैयारों का एहतमाम किया। हम ब्रिटिश एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर टर्नर का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इन मामलात को जानते हुए जरूरी इक़दाम किए। बरतानिया में इस्लामिक ब्रिज फाउंडेशन ने वेलकमिंग रमज़ान के उन्वान से ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें लोगों से रमज़ान में इबादत से मुताल्लिक रियासती कानून का एहतराम करने की अपील की गई। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं, तो दूसरी तरफ रमजानुल मुबारक की आमद है। लोग माह मुकद्दस के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हैं। समाजी दूरी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन इवेंट्स का एहतमाम भी मामूल बनता जा रहा है। मेजबान राजा ज़ीशान ने इस्लामिक ब्रिज फाउंडेशन की जानिब से ऑनलाइन नशिस्त का एहतमाम किया। प्रोग्राम में पाकिस्तान से सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद, बरतानिया से मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड कुर्बान हुसैन, मेयर ऑफ लंदन रेड ब्रिज जुल्फकार हुसैन, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर शेख रमजी, डॉक्टर अलमास काजी और अफजल चौधरी ने शिरकत की। मुकर्रीन ने रमजानुल मुबारक में मौजूदा हालात के पेश नज़र इनफरादी किरदार और जिम्मेदारियों की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। सेमिनार में तमाम लोगों से रमजान में इबादत से मुतालिक रियासती कानून का एहतराम करने की अपील की गई। अपने करीब तरीन जो लोग रहते हैं उनमें उनका भी जरूर ख्याल रखिएगा कि उनमें अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो वो जरूर उसकी मदद करें, लेकिन जो बड़ा पैगाम यही है, स्टे इन स्टे सेफ। हमारे तमाम तर जितने भी रिसर्च है वो तमाम के तमाम नाकाम हो चुके हैं और हम समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से रुजू किया जाए और रमजानुल मुबारक में अपने रब को राजी किया जाए। एहतियाती तदाबीर, और आज के दौर में देख लीजिए कि कोई इलाज मौजूद नहीं है इस वायरस का, सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको अपनाने से आप अपने आप को और अपने लव वन को या अपने मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं, अपने शहर को, क्योंकि ये जो आफत है ये पूरे ग्लोब पर है, ना किसी इलाके में, ना शहर में, ना किसी, ये पूरे ग्लोब इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये अल्लाह ने अपनी मौजूदगी जो है वो दिखाई है कि सुपर पावर, सुप्रीम पावर जस्ट अल्लाह है, एक ही अल्लाह है सुपर पावर। तो कोरोना वायरस के जो सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी रियासत का, अपने अपने कंट्री के कानून का एहतराम करें। My message to all the listeners is that wherever you are, please follow the guidelines issued by your government. And over here in UK, please follow the guidelines which have been issued by the government, which have been passed on to us through the scientific advice. Stay safe as well. When the governments are, of course, from the talking about COVID-19, you have to get a distances, 2 meter distances, and of course, washing your hand every 20 minutes. There has been advice to washing your hand. Is very, very, very important. सेमिनार मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त पेश किया गया, जिसमें हाज़रीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुकर्रीन से सवालात भी किए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डॉक्टर शेख रमजी ने खुसूसी दुआ कराई। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लंदन के नवाही इलाके हाईवे कम मारूफ समाजी रहनुमा और कारोबारी शख्सियत नईम ताहिर का कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर अशिया ज़रूरियात तकसीम की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले असल हीरो हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों के इलाज और मुआवजे में मसरूफ हैं। बरतानिया में मूजी वायरस से यौमिया 800 से 900 हलाकतें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में फलाही तंजीमें और इंसानियत का दर्द रखने वाले मुखय्यर हजरात हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए जरूरतमंद अवाम और अदारों की खिदमत आबादत समझ कर रहे हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत नईम ताहिर का शुमार भी ऐसे लोगों में होता है। इनकी जानिब से हाई वैकम डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल के स्टाफ, पुलिस और दीगर वर्कर्स में ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क समेत दीगर अशिया तकसीम की जा रही हैं। नईम ताहिर का कहना था कि अवाम की जानें बचाने के लिए ये लोग अपनी जानों को हथेली पर रखे दिन रात काम कर रहे हैं, जिस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। इस बीमारी ने हमें ये सिखा दिया है कि ये बीमारी आके ना कोई रंग, नस्ल, ना कोई मज़हब, कुछ भी नहीं देख रही। इंसान होने के नाते आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ दूसरों के लिए, जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आप लोग भी आए, हेल्प करें लोगों की, को इस मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दें। We are working so hard and all of our teams, 300 staff are working right now to keep people safe. We've got 6 care homes here and a dom care homes as well, and we're keeping people safe who are very vulnerable in the community at this difficult time with COVID-19. As the mayor of the town, I want to thank everybody
who's on the front lines, doesn't matter, shopkeepers, ambulance drivers, all of them. Thank you. Please keep up good work. Please stay in, save life. Stay in, save life. थैंक यू NHS। हमारे जो फ्रंट लाइनर है NHS, उनका स्टाफ, उनकी नर्सें, डॉक्टर, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसी के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you to the NHS staff. The NHS staff are working very hard under these extremely difficult circumstances. They are putting their life and their safety at risk for us. So please do thank them every Thursday, 8 o'clock. Do clap for them, appreciate their efforts, and above all, please protect them too by staying at home wherever possible. एक और थर्सडे, एक दफ़ा फिर से क्लैप फॉर NHS, आवर फ्रंटलाइन हीरोज़। यकीनन सी बात है कि यही एक ऐसा अमल है जो शायद हम इंसानियत को अपने दिल में रख कर सकते हैं, क्योंकि जो कुर्बानी इस वक्त NHS का स्टाफ और फ्रंट लाइन के लोग कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ और काबिल दीद है। बरतानिया समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की अफरियत का सामना है, जिससे बरतरे पेकार डॉक्टरों और तिबी अमले की हिफाजत की जिम्मेदारी न सिर्फ हुकूमत बल्कि हर शहरी की अखलाकी जिम्मेदारी है। बर्मिंघम में फलाही तंजीमों की जानिब से 1000 ख़ानदानों के लिए फूड्स पैक किए गए हैं, जो बरतानिया भर के शहरों में मुतासरा ख़ानदानों की लिस्टों के ऐन मुताबिक उनकी दहलीज पर पहुँचाए जाएंगे। खिदमत के इस अमल पर लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन लिम बर्न भी पेश हैं। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले खानदानों और इंसानियत के जज्बे से सरशार फलाही तंजीमें अंजल बेगम और ह्यूमन अपील मैदान में आ गईं और इस सिलसिले में 1000 खानदानों के लिए फूड्स पैक किए गए और बरतानिया भर के शहरों में मुतासरा खानदानों की लिस्ट के ऐन मुताबिक इनकी दहलीज पर 16 अशिया पर मुश्तमिल फूड्स पैक डिलीवर किए जाएंगे। इस सिलसिले में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेमबर्न, चेयरमैन फलाही तंजीम अंजल बेगम, बाबर सदीक, जहीर खान, अमरीन खान और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम यकजा होकर इसका मुकाबला कर रही है। Human Appeal and Big John's coming together to pack up 1,000 really desperately needed food parcels that will be going out to vulnerable people and families right the way across our region. These are boxes which are packed full of supplies that are really urgently needed by families. So it's just fantastic to see, the best of our city coming out together, doing something practical to help people through this time of crisis. एक फूड पैक में कम से कम 16 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें बुनियादी चीज़ें जो लोगों को ज़रूरत है, मसलन पास्ता, जूस वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। ये हम किसको दे रहे हैं? ये जो माजूर लोग हैं, जो मुतासिर हैं, इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं, जो बूढ़े लोग हैं जिनका कोई साथ नहीं दे सकता, उनकी हम हमायत करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। Today we are packing 1,000 food parcels here, as you can see. Each of those food parcels will have 16 different items in there, and we're looking to target and provide these food parcels to the most vulnerable, the most needy communities here in the UK. This is just the start of what we're doing. Over the last couple of weeks, we've been working very hard to provide cooked meals to the NHS staff and the emergency call workers. We've also been providing meals to those families up and down the country in small towns and cities where nobody is able to reach them. Parcels contain cereals, milk, sterilised milk, biscuits, essentials for people who can't really afford these items at this moment in time, especially the elderly and the vulnerable, especially for those people who can't get out of their houses at the moment because of COVID-19 and isolation. It's been extremely challenging times here. I know everybody across the world has been experiencing the changes in our day-to-day lives, but here the vulnerable, the elderly, the most vulnerable are in need of our help, and there's no better time. Anzal Begum Foundation is working with Human Appeal. We've also collaborated with other charities where these food parcels are going to be distributed. The parcels consist of around 15-16 items. और इनकी तंजीमें इस मुश्किल घड़ी में दुखी खानदानों समेत बेघर अफराद के लिए इमदाद का ये सिलसिला जारी रखेंगे। सरकारी सतह पर जहाँ गवर्नमेंट जो नादार लोग हैं या जो बूढ़े हैं, जो उम्र रसीदा लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, जहाँ उनकी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने तमाम लोगों को कहा है, वहाँ जो निजी तंजीमें हैं, चैरिटीज़ हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यही वजह है कि आज ये मकामी चैरिटीज़ ने 1000 बंदे के लिए फूड पैक करके उनके घरों में डिलीवर करने का प्रोग्राम बनाया है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन जारी है, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ शऊर को उजागर करने की मुहिम के दौरान नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को खुसूसी अहमियत दी जा रही है और बिलबोर्ड्स के ज़रिए वबा की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े करदा अहकामात बताए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। अमेरिका में बिलबोर्ड इश्तिहारों के जरिए अवाम में कोरोना वायरस से शऊर उजागर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इन बोर्ड्स पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात लिखे गए हैं कि वबा में हाथों को बार बार धोना चाहिए, जब कोई वबा फैले तो वहाँ ना जाओ और ना ही वबा के इलाके से बाहर आओ। ये बिलबोर्ड्स शाहराहों पर लगे हैं और रोजाना हजारों मुसाफिर इनको देखते और पढ़ते हैं। गैनपिस के डायरेक्टर डॉक्टर सबील अहमद ने कहा कि इस्लाम के बारे में अक्सर गैर मुस्लिमों को गलत फहमी होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं और शिकूक व शुबहात के साथ इस्लाम के बारे में तासुब का मुजाहिरा किया जाता है। इन इश्तिहारों के नतीजे में आम लोगों की तरफ से इस्लाम पर बहुत सी गलत फहमियों का जवाब दिया गया है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। कनाडा और अमेरिका ने कोरोना वायरस के बायस सरहदों की बंदिश में 1 माह की तौसी पर इत्तफाक किया है। कनाडा और अमेरिका के दरमियान सरहद बंद करने की मुद्दत आइंदा हफ्ते ख़त्म होना थी, जिसमें अब 30 माह की तौसी कर दी गई है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के लोग कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। कनाडा में कोरोना वायरस से अब तक 1470 अफराद हलाक और 33,000 से ज़ायद मुतासर हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा ज़्यादातर शहरी अमेरिका से वापस आए थे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस पहली बार ऑनलाइन इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसका एहतमाम तहरीक कश्मीर बरतानिया ने किया, जिसमें सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में शुरका को आगाह किया। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने बरतानिया की तारीख में पहली बार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मुनक्कद की, जिसमें सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने खसूसी खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने की। बरतानिया के 25 से ज़ायद शहरों से तहरीक कश्मीर बरतानिया के ओहदेदारान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस अज़म का इजहार किया कि जस्टिस फॉर कश्मीर कैंपेन को कामयाब करने के लिए इस लॉकडाउन की सूरत हाल में इस ईमेल कैंपेन का आगाज किया जाएगा। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बायस पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, जबकि गुज़श्ता 9 माह से कश्मीरी इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं और अब दुनिया को लॉकडाउन का मतलब आसानी से समझ आ जाना चाहिए। I thank Mr. Fahim Kiani for organizing this timely video conference on Kashmir. I pay tribute to your leadership. First, my heart goes out to the brave and proud people of the United Kingdom who are fighting the coronavirus pandemic with courage and resilience. We have a special connection with the United Kingdom because of history and the presence of the large diaspora community there. Your pain is our pain. Your suffering is our suffering. We are confident that you will be able to successfully beat back this menace. In Azad Kashmir, we too are combating the deadly virus. Thankfully, so far, the incidence is low and there have been no deaths. We have made full preparations for an effective response. इस कैंपेन में बरतानवी एमपीज, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी मीडिया और इंसानी हकूक़ के इदारों को ईमेल्स की जाएंगी और भारत के जालमाना चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। बुलेटिन जारी है, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के मौके पर पैगाम में कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। इस वक्त मुश्किल वक्त है, जल्द ही निकल जाएंगे इस वक्त से। मॉस्को से शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के मौके पर वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स मसीहियों और रूसी शहरियों को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से मजहबी त्यौहार धूमधाम से नहीं मना सके। सदर पुतिन का कहना था कि इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है, पूरी कौम मुतहद है और इस मुश्किल वक्त से जरूर निकल जाएंगे। सदर पुतिन का मजीद कहना था कि दूसरे ममालिक की सूरत हाल को देखकर यहाँ पर वक्त से पहले ही जरूरी इकदाम कर रहे हैं। लोगों की सेहत और हिफाजत के लिए बड़े वसाइल की जरूरत है, जिनका इस्तेमाल करके लोगों को परेशानी से निकालेंगे। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस।
तुर्की के रुकन पार्लियामेंट अली शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान का दुश्मन तुर्की का दुश्मन है। तुर्की में कोई तालिबान रहनुमा या पाकिस्तान मुखालिफ तंजीम का कोई वजूद नहीं है। तुर्क पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन ने अपने ट्वीट में इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि मफरूर तालिबान रहनुमा एहसानुल्लाह एहसान तुर्की की सरजमीन में पनाह लिए हुए हैं। उनका कहना था कि ऐसे खबरों में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान का दुश्मन तुर्की का दुश्मन है और तुर्की की सरजमीन पर ऐसे अनासर को किसी सूरत पनाह नहीं मिल सकती जो हमारे इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस हो। अली शाहीन उर्दू जुबान जानने वाले पहले तुर्क पार्लियामेंटेरियन हैं और पाकिस्तान दोस्ती के हवाले से हमेशा पेश रहते हैं। शहजादा हैरी अपनी अहलिया मेगन मर्कल के हमरा लॉस एंजलिस में कोरोना लॉकडाउन से मुतासर अफराद में राशन तकसीम करने में मसरूफ हैं। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल अपनी ज़ाती गाड़ी में राशन के थैले भरकर बीमार और ज़रूरतमंद अफराद के घरों में गए और उनमें अशियाए ज़रूरियत तकसीम की। इस मौके पर दोनों ने कोरोना से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दामात कर रखे थे। शाही जिम्मेदारियों से सुबकदोशी के बाद शहजादा हैरी और मेगन मार्कल इन दिनों लॉस एंजलिस में मुकीम हैं, जहाँ वो कोरोना के हवाले से रज़ाकाराना तौर पर मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कौमी क्रिकेटर हसन अली ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए घर की छत पर पतंगबाजी की। वीडियो मंजर आम पर आने और अवामी तनकीद के बाद फास्ट बॉलर ने गलती पर माफ़ी मांग ली। हसन अली ने कहा, ये वीडियो पुरानी है और कटी हुई पतंग को उतार रहा था। अगर फिर भी कानून की खिलाफ वर्जी की है तो इस पर माफ़ी मांगता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने पहले कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए खूब पतंगबाजी की और बाद में माफी मांग ली। मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि मैंने ये पतंगबाजी की है। फास्ट बॉलर हसन अली गुजरांवाला में अपने दोस्तों और भाइयों के हमरा पतंगबाजी में मसरूफ रहे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो वायरल होने पर शहरियों की तनकीद करने पर कौमी क्रिकेटर ने माफी मांगते हुए कहा कि ये वीडियो पुरानी है और मेरा पतंगबाजी का कोई इरादा नहीं। अगर फिर भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो माफी मांगता हूँ। मैं अपने गांव में गया हुआ था, वहाँ पे एक कटी हुई पतंग आ रही थी जिसको मैं पकड़ के और उतारा था और डिस्पोज कर रहा था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है कि मैंने कोई वायलेशन किया है तो मैं माफी चाहता हूँ और मेरा हरगिज कोई पतंगबाजी उड़ाने का मूड नहीं है और मैं एक क्रिकेटर हूँ, कोई पतंग उड़ाने वाला लड़का नहीं हूँ। इससे कबल PSL में रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर्स फहीम अशरफ और मूसा खान ने भी पतंगबाजी की थी। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।